Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है फर्स्ट कोर सेक्टर आउटपुट ग्रोथ स्पर्ट्स टू 6.7% इन फरवरी. सो कोर सेक्टर के बारे में जो है आपको हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है अबाउट द 8 कोर सेक्टर्स इंडस्ट्रीज राइट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. सो उसके ऊपर न्यूज़ आया कि ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है. सेकंड इज स्काईरूट एरोस्पेस सक्सेसफुली टेस्ट फायर स्टेज 2 ऑफ विक्रम-1 लॉन्च व्हीकल इन आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा. ये न्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट NSIL एंड अंतरिक्ष. ठीक है, ये 2 आर्म्स ऑफ इसरो है जो कि आपका प्राइवेट प्लेयर्स के और कमर्शियल आर्म इसको आप बोल सकते हैं, अंतरिक्ष एंड योर NSIL. ठीक है, तो उन दोनों के बारे में हमें जानना है. और स्काईरूट एरोस्पेस ने ये एक वन ऑफ द फर्स्ट प्राइवेट कंपनीज है जो इसरो से दे वुड लॉन्च देयर व्हीकल. ठीक है, वो जो है अपना रॉकेट जो है स्काईरूट जो एरोस्पेस एक कंपनी है जो अपना एक रॉकेट जो है वो लॉन्च करेंगे. इट इज़ द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी जो ये रॉकेट लॉन्च करेंगे. सो इट्स अ वेरी बिग न्यूज़. ठीक है, थर्ड क्या है? गवर्नमेंट एक्सटेंड्स आफ्सपा के पावर्स के बारे में हमें थोड़ा देखना होगा इन पार्ट्स ऑफ नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश. एंड लास्ट न्यूज़ इज हाउस होल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड वेस्ट 1 बिलियन मील्स अ डे सेज UN रिपोर्ट. ठीक है, तो चारों न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वी विल कवर वन बाय वन. पहला न्यूज़ क्या है? कोर सेक्टर आउटपुट ग्रोथ स्पर्ट्स इन 6.7 इन फरवरी. ठीक है, सो क्या देखने को मिल रहा है कि जो कोर सेक्टर ग्रोथ है. ठीक है, कोर सेक्टर क्या है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ना 8 के बारे में हमने पढ़ा भी है, पहले भी पढ़ा है. 8 ऐसे इंडस्ट्रीज़ है ना जो कि 40% ऑफ द इकोनॉमी पे वो 40% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे उनका योगदान रहता है. ठीक है, 40%. इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर. ठीक है, क्योंकि अगर वो जो कोर सेक्टर्स है, वो जो 8 कोर सेक्टर्स है, अगर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, दैट शोज़ the confidence of the people on the government and also the confidence of people in the economy. ठीक है, सो वो अगर ये 8 अगर सेक्टर्स अच्छे से परफॉर्म करेंगे, लेट्स से फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री एंड देन वी हैव पेट्रोलियम सेक्टर. सो ये अगर ये जो 8 सेक्टर्स अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेट्स से फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो गया, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री अगर बेटर परफॉर्म कर रही है, देन शोज़ क्या है कि कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है. कंजम्पशन अगर ज़्यादा हो रहा है तो पता चलेगा ना कि लोगों के घर में जो है बिजली पहुंच रहा है. सो इंडिकेटर है कहीं ना कहीं. और ये 8 जो सेक्टर्स है अगर उनमें ग्रोथ होता है तो वो हमारे ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है. ठीक है, सो यहाँ पर बताया गया है कि जो कोर सेक्टर है उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिला है. कोर सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिला है. फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में हमें ग्रोथ देखने को मिला है. अब फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में अगर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, व्हाट डज इट शो? कि फार्मर्स जो है फर्टिलाइजर्स बाय कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी बेटर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है. सो ये हमें इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा. बट जब प्रोडक्शन लेवल है सीमेंट का, अगर देखें सीमेंट का अगर खरीदारी होगा, दैट मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हो रहा है राइट. सो सीमेंट इंडस्ट्री में अगर हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा, दैट मीन्स वी आर क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. तभी डिमांड है, तभी हम क्रिएट कर रहे हैं. सो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़. ठीक है, सो इसमें 8 कोर सेक्टर्स है वो आप देख सकते हैं, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है. 40.27% जो है इसका वेटेज है. ठीक है, सो ये IIP दैट इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जो है इनको काउंट किया जाता है. कौन कौन से प्रोडक्ट्स है? फर्स्ट रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर. ये उसके मतलब वेटेज के अनुसार इसको सेट किया गया. सबसे ज़्यादा वेटेज आपका रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का है, सबसे कम आपका फर्टिलाइजर्स का है. ठीक है, सो ये क्या है? ये इंडिकेटर है. ये IIP क्या है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. एक ये इंडिकेटर है जो बताता है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है. जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो फॉर्मली जिसको हम सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते थे, सो वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आते हैं. वो ये IIP जो है रिलीज करते हैं. ठीक है, इट इज़ कंपोजिट, मतलब दिखाते हैं कि कैसे जो है हमारा जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है. तो ये 8 कोर सेक्टर्स जो है अगर ज़्यादा ग्रोथ करेगा, दैट मीन्स इट इज़ वेरी गुड फॉर दी इकोनॉमी, ओवरऑल हेल्थ ऑफ दी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है. ठीक है, और ये फ्रंट पेज पे भी आया था, इसीलिए ये न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. स्काईरूट एरोस्पेस सक्सेसफुली टेस्ट फायर स्टेज 2 ऑफ विक्रम-1 लॉन्च व्हीकल इन आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा. ठीक है, सो यहाँ पे क्या है? स्काईरूट क्या है? ये एक प्राइवेटली ओन्ड एक कंपनी है. ठीक है, बेंगलोर बेस्ड, बेंगलोर में इनका जो हेडक्वार्टर है, बेंगलोर बेस्ड ये एक प्राइवेट जो है कंपनी है. वो क्या, उनका नाम क्या है? स्काईरूट एरोस्पेस. ठीक है, सो वो क्या करना चाहते हैं? अपना जो आपका
रॉकेट्स है वो लॉन्च करना चाहते हैं टू दी स्पेस। अब हमारे यहाँ पे क्या है कि जितने भी रॉकेट्स वगैरह हम लॉन्च करते हैं सब इसरो लॉन्च करते हैं, ठीक है। सो इसरो इज़ अ गवर्नमेंट ओन कंपनी। सो गवर्नमेंट ओन अगर वो है तो उनके ऊपर हमें गवर्नमेंट के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है। सो हाँ, गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम 100% FDI अलाउ करेंगे इन दी FDI का मतलब पता होगा आपको, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। 100% हम FDI अलाउ करेंगे इन दी स्पेस सेक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल वी विल encourage दी प्राइवेट कंपनीज लाइक स्काई रूट एरोस्पेस और भी बहुत सारी कंपनीज है, ठीक है। हम उनको इंसेंटिवाइज करेंगे, हम बोलेंगे कि आप आइए, आप यहाँ से अपने लॉन्च करिए, मतलब प्राइवेट प्लेयर का पार्टिसिपेशन वी वांट टू इंक्रीज। फर्स्ट इज FDI 100% हमने कर दिया है। प्राइवेट प्लेयर्स का हम लोगों ने जो है उनको हम इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि वो आए और यहाँ पर जो है वो लॉन्च करें अपने रॉकेट्स। थर्ड ऑफ ऑल दे वांट कि अब प्राइवेट प्लेयर्स फ्रॉम इंडिया तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है, अभी उन्होंने जो है अलाउ तो किया है, बट थर्ड ऑफ ऑल दे ऑल्सो वांट कि अदर कंट्रीज दे शुड कम, countries like Singapore, countries like Dubai, countries like Saudi Arab, they should come to India, they should launch their vehicle from ISRO. सो इससे क्या होगा, वी विल अर्न फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, हम जो है पैसे अर्न करेंगे, हमारा जो है ग्रोथ भी होगा एंड वी विल हैव अ मोर क्रेडिबल पिक्चर, ठीक है, हम जो है बहुत ज़्यादा क्रेडिबल हो जाएंगे इन दी स्पेस सेक्टर। वैसे भी हम बहुत ज़्यादा क्रेडिबल हो चुके हैं बिकॉज कंट्रीज लाइक सिंगापुर हैज़ लॉन्च देयर सैटेलाइट्स, ठीक है, कंट्रीज लाइक दुबई विल सेंड देयर सैटेलाइट्स वाया इंडिया, ठीक है। सो इसीलिए वी वांट टू इंक्रीज आर कैपेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी टू, ठीक है। सो इसीलिए जो है दे वुड मतलब द विक्रम लॉन्च 1 विल बी द लैंडमार्क इवेंट फॉर इंडियन स्पेस रिसर्च। ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना, जो ये यहाँ न्यूज़पेपर में क्या लिखा था कि विक्रम 1 का जो लॉन्च होगा ना, ये जो स्काई रूट एरोस्पेस जो लॉन्च करेगा, इट विल बी अ लैंडमार्क इवेंट। क्यों? बिकॉज ये पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च होगा, मतलब कोई पहला जो कंपनी है, कोई प्राइवेट ओन्ड कंपनी है जो यहाँ से इंडिया के श्रीहरिकोटा से जो है लॉन्च करेंगे। इट विल बी द फर्स्ट प्राइवेट ओन्ड कंपनी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता रहे। स्काई रूट एरोस्पेस जो है ये एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, तो हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। उसके बाद हमें समझना है NSIL और अंतरिक्ष के बीच में डिफरेंस, ठीक है। NSIL क्या है? न्यू स्पेस NSIL क्या है? NSIL इज द कमर्शियल आर्म, ठीक है, इट इज़ द कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो। इसरो का जो है कमर्शियल आर्म है, ठीक है। सो ये क्या चाहते हैं कि हाई टेक्नोलॉजी, मतलब हाई एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च हो, इनोवेशन हो इन दी स्पेस सेक्टर, और जो दूसरी कंपनीज है ना, जो प्राइवेट कंपनीज है, कंपनीज लाइक स्काई रूट, तो वो आए और यहाँ इसरो के साथ कोलैबोरेट करें, ठीक है। तो ये NSIL चाहती है कि इंडिया के जो प्राइवेट प्लेयर्स है दे शुड कम, इंडिया के प्राइवेट प्लेयर्स दे शुड कम विद एंड कोलैबोरेट विद इसरो, ठीक है। ये NSIL का जो है, इट इज़ ऑल्सो कमर्शियल आर्म। बट दूसरा कमर्शियल आर्म क्या है? अंतरिक्ष, ठीक है। अंतरिक्ष क्या है कि वो प्रोवाइड कराएगा स्पेस प्रोडक्ट्स में भी लाइक रिमोट सेंसिंग का जो भी डेटा आ रहा है, या हम लोगों ने कम्युनिकेशन का जो भी डेटा आ रहा है, ठीक है। सो हम वो उसको we can distribute it, right? We can give it to other countries, we can earn foreign exchange, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं कि जो भी स्पेस प्रोडक्ट्स है, लाइक द रिजल्ट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग हो गया, कुछ भी, ठीक है, मैपिंग वगैरह जो भी है, हम उसको प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को दूसरे कंट्रीज तक प्रोवाइड करा सकते हैं, इंटरनेशनल कस्टमर्स तक हम इसको पहुंचा सकते हैं। कंपनीज लाइक वी कैन सेल इट टू कंपनीज लाइक ओला, उबर, ठीक है, हम स्विगी जैसे कंपनीज के साथ जो मैपिंग वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, वी कैन गिव आवर प्रोडक्ट्स, राइट, फॉर इंटरनेशनल कस्टमर्स, ठीक है। इसलिए मैंने उबर बोला बिकॉज उबर इज़ अ फॉरेन की कंपनी। सो हम उबर को दे सकते हैं अपना जो प्रोडक्ट्स है वो हम दे सकते हैं इंटरनेशनल कस्टमर वर्ल्ड वाइड। NSIL इज द कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो विद प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इनेबलिंग इंडियन इंडस्ट्रीज। यहाँ साफ साफ लिखा है कि NSIL का मेन एम क्या रहेगा कि इंडियन इंडस्ट्रीज को वो लेकर आए इन द टेक्नोलॉजिकल सेक्टर, इन द स्पेस सेक्टर। बट अंतरिक्ष का क्या काम होगा कि बाहर के जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स है उनको इंडिया में लेकर आए, इंटरनेशनल कस्टमर्स को वो केटर करें, ठीक है। सो दोनों कमर्शियल आर्म है बट उनका पर्सपेक्टिव्स अलग है, एक का सिर्फ इंडियन बेस्ड है, एक का है इंटरनेशनल कस्टमर्स के लिए, ठीक है। सो NSIL और आपको इस अंतरिक्ष के बारे में जानना होगा। बोथ आर द पार्ट ऑफ इसरो ओनली, ठीक है, पार्ट ऑफ इसरो, ठीक है, दोनों जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के ही पार्ट है, ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक जो है ये समझ आ गया होगा। वी कैन ये रहा यहाँ पे लिखा, द विक्रम 1 लॉन्च विल बी लैंडमार्क इवेंट फॉर इंडियन स्पेस सेक्टर एंड इट विल बी द इंडिया कंट्रीज फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च। इट इज़ द फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च, ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। The next topic is government expands AFSPA in parts of Nagaland and Arunachal Pradesh. So AFSPA क्या है? Armed Forces Special
पावर्स एक्ट, ठीक है, आफ्सपा का फुल फॉर्म क्या है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। ये पावर्स जो है ये एक्स्ट्रा आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स देता है टू द आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स देता है टू द आर्म्ड फोर्सेस। जो भी कन्फ्लिक्ट एरियाज इन कन्फ्लिक्ट है या एरियाज विद डिस्टर्बेंस है, सो वहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो एक्स्ट्रा पावर्स देती है टू द आर्म्ड फोर्सेस ताकि वो उधर में शांति बनाए रखे, ठीक है। सो ये जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, ये आफ्सपा जो पावर है इट्स वेरी कंट्रोवर्शियल, ठीक है, वेरी 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 कंट्रोवर्शियल, बट इसके ऊपर क्वेश्चन भी बहुत बार आते हैं इन दी GS3 का पेपर, वेरी लाइकली कि आपको ये क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिले आफ्सपा के ऊपर, ठीक है। सो ये जो पावर्स है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देती है टू द आर्म फोर्सेस, ठीक है, MHA जो है, नॉट प्रेसिडेंट, नॉट प्राइम मिनिस्टर, बट द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है ये पावर्स जो है देती है टू दी आफ्सपा, ठीक है, मतलब जो आर्म फोर्सेस है उनको पावर्स देती है। अब इसको एक्सटेंड किया गया है, बहुत सारे जो है जगहों पे, बहुत सारे पुलिस स्टेशन पे, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश जो है ये पावर्स को जो है एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। सो आफ्सपा के बारे में हम देखते हैं, आफ्सपा जो है इसमें क्या लिखा हुआ है, आफ्सपा जो है स्पेशल पावर्स है दिया जाता है टू दी आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। नागालैंड में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स विच इंक्लूड्स मोकोकचुंग, ठीक है, एंड देन दिमापुर ऑल्सो एंड वोखा, ठीक है, बहुत सारे जगह पे जो है ये पावर्स जो है दिए गए हैं, एक्सटेंड किया गया, ठीक है। सो स्पेशल पावर्स के तहत क्या क्या दिया जाता है, एनी कमीशन्ड ऑफिसर, वारंट ऑफिसर, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर दैट इज NCO, WO या फिर जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, ठीक है, JCO, WO दैट इज वारंट ऑफिसर, या फिर कोई भी NCO को जो दिया जाता है ये पावर उनको दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि रैंक ऑफ हवलदार या फिर लांस नायक, रैंक ऑफ लांस नायक, उनको नहीं, बल्कि वारंट ऑफिसर, NCO, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर या फिर एक कमीशन्ड ऑफिसर विच कुड इंक्लूड्स लाइक मेजर और जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स और कैप्टन, ठीक है, उनको जो है ये पावर्स दिया जाता है, ठीक है। सो आफ्टर गिविंग सच ड्यू वार्निंग एज ही कंसिडर नेसेसरी फायर अपॉन, ठीक है, अगर पहले वार्निंग देंगे, ऐसा नहीं कि धड़ल्ले से बस गोली बारूद यूज़ करें, ऐसा नहीं है, पहले ड्यू जो है उनको वार्निंग्स जो है वो जारी किया जाता है, ठीक है, पहले जो है आपको वार्निंग्स दिया जाएगा, एंड फायर अपॉन और अदरवाइज यूज फोर्स इवन टू कॉजिंग डेथ अगेंस्ट एनी पर्सन हु इज एक्टिंग इन कॉन्ट्रवेशन ऑफ द लॉ और ऑर्डर फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन द डिस्टर्ब्ड एरियाज, प्रोहिबिटिंग द असेंबली ऑफ 5 or more person और कैरिंग वेपन्स। लेट मी मेक इट क्लियर, आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ, उसको आप ले सकते हैं किसी के। नाउ दिस इज़ अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग, ठीक है। आप अगर किसी भी डिस्टर्ब्ड एरिया में जाते हैं, अगर वहाँ पे देखते हैं कि 5 लोगों से ज़्यादा 5 लोग मीट कर रहे हैं विथ वेपन, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन है कैरिंग वेपन, अगर वो वेपन कैरी कर रहे हैं और आपने उनको वार्निंग दिया है, अगेन यू हैव गिवन वार्निंग, यू कैन फायर, ठीक है। नॉट लाइक दैट कि यू हैव अनलिमिटेड पावर्स कि आप जो है डायरेक्टली यू जस्ट शूट एट साइट, ऐसा नहीं है। यू कैन गिव देम वार्निंग, यू कैन यूज स्मोक कैनिस्टर्स, ठीक है, यू कैन यूज अदर मेथड ऑल्सो, बट इफ नेसेसरी यू कैन यूज द गोली ऑल्सो, ठीक है, मतलब आप जो है बुलेट्स भी यूज कर सकते हैं, बट यू हैव टू गिव देम प्रायर वार्निंग, यू हैव टू गिव देम द चांस, ठीक है, यू हैव टू इफ पॉसिबल यू कैन यूज अदर मेथड्स ऑल्सो, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, आप अगर कोई भी लोग है, अगर वहाँ पे डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया हुआ है और वहाँ पे अगर कोई भी लोग जो है वो मिल रहे हैं और जो नियम कानून का अगर वो नियम कानून को नहीं मान रहे हैं, देन यू कैन यूज फोर्स, ठीक है, यही है स्पेशल पावर्स एक्ट। अरेस्ट विदाउट वारंट एंड यूज ऑफ फोर्स फॉर दैट पर्पस, मतलब आप जो है अरेस्ट कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पावर्स जो है दिया गया है अंडर आफ्सपा। डिस्ट्रॉय एनी आर्म्स डंप और डिस्ट्रॉय दी फोर्टिफाइड पोजीशन ऑफ शेल्टर, मतलब अगर कैंप टाइप घर बने हुए हैं, अगर आर्म्स एंड म्यूनिशंस रखे हुए हैं, यू कैन वेरी वेल डिस्ट्रॉय दम। एंटर एंड सर्च द प्रेमाइसेस ओवर द सस्पिशन विदाउट वारंट जो आप सस्पिशन की नज़र से ही आप जो है चेकिंग वगैरह कर सकते हैं। नाउ इफ एब्सोल्यूट पावर इज़ गिवन, बहुत सारे कंट्रोवर्सीज है इन दी स्टेट्स लाइक मणिपुर में बहुत बार आफ्सपा के लिए जो है अगेंस्ट आफ्सपा बहुत सारे जो है राइट्स हुए हैं, स्पेशली वीमेन ऑफ मणिपुर, दे हैव रिजन देयर वॉइस अगेन एंड अगेन अगेंस्ट द पावर, अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ पावर, ठीक है, अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ आफ्सपा इन जम्मू कश्मीर एंड इन लद्दाख ऑल्सो। जम्मू कश्मीर में आफ्सपा वॉज यूज्ड
heavily for a decade or so, ठीक है. So in states like Nagaland, अरुणाचल प्रदेश, but बहुत सारे extra judicial killings भी हुए हैं, ठीक है. So and very heinous crimes has also occurred, but why the power is given, ताकि हम जो है शांति को बनाए रखें, ठीक है. So ये एक स्पेशल पावर जो है दिया गया है to the armed forces, ठीक है, to the armed forces. मैंने आप लोगों को रैंक भी बताया, मैंने आप लोगों को बताया कि कितने लोग जो है 5 और मोर पर्सन अगर असेंबल कर रहे हैं, ये भी मैंने आपको बताया. एंड देन कब जो है यूज़ कर सकते हैं पावर का, कब जो है विदाउट वारंट जो है आप जो है जाके सस्पिशन के बेसिस पे आप जो है चेकिंग वगैरह कर सकते हैं. सो इट्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर विच इज़ गिवन टू दी आर्म्ड फोर्सेस, ताकि वो उधर में मेंटेन कर सके, डिस्टर्ब एरिया में शांति एंड पीस जो है वो लेकर आ सके, ठीक है. आई होप आपको जो ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया होगा. वी कैन मूव ऑन फर्दर. The last news for today is household across the world waste 1 billion meals a day, says UN report, ठीक है. सो यहाँ पर जो है एक रिपोर्ट आया है, इसमें क्या बताया गया है कि 1 बिलियन मील्स जो है इन 2022, ठीक है, 1 बिलियन मील्स जो है इसको हमने वेस्ट किया है. 1 बिलियन, कैन यू इमेजिन, हम लोगों ने एक साल में 1 बिलियन जो है फूड हमने वेस्ट किया है. द फूड विच पीपल आर डाइंग टू हैव, children are dying on streets, they are starving, and equivalent to उतना ही खाना हम लोगों ने वेस्ट किया है. इट्स अ वेरी सैडनिंग सिचुएशन, इट्स अ वेरी हॉरिफिक सिचुएशन कि हमारे पास एक तो खाना नहीं है. वी हैव डिस्कस्ड मेनी टाइम्स अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड वी हैव डिस्कस्ड व्हाट नॉट. क्लाइमेट चेंज हो गया, हमने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात किया. वी हैव मेनी टाइम्स वी हैव टॉक्ड अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज टू द पॉवर्टी. डायरेक्टली कनेक्टेड है दोनों. बट in fact of the fact that we know that we are committing a sin, we are doing a wrong thing by wasting food, but जो है आप देखिए 1 billion meals, it's a very very huge number. बहुत होता है 1 billion meal, ठीक है. उसको उगाने में उस फार्मर को कितना कष्ट करना पड़ा होगा ताकि वो फार्म से हमारे प्लेट तक आए, फार्म टू फॉर्क. बट हमने जो है वी हैव सिग्निफिकेंटली, मतलब हमने जो है अपने एंड से उतना कोशिश नहीं किया है जितना हमें खुद कोशिश करना चाहिए टू रिड्यूस फूड वेस्टेज, ठीक है. एंड यहाँ पर जो है, यहाँ पर इट जस्ट शॉक्स मी टू द कोर कि देखिए 1 बिलियन मील्स तो हम लोगों ने वेस्ट किया है, ठीक है. सो बट 783 मिलियन पीपल स्ट्रगल्ड विथ हंगर एंड 1/3 ऑफ ह्यूमैनिटी फेस फूड इनसिक्योरिटी अकॉर्डिंग टू फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट. मतलब हमने जितना वेस्ट किया है ना, अगर हम वो भूखे बेचारों को अगर हम पहुंचा देते खाना, देन उनका तो हमें आशीर्वाद ही मिलता, ठीक है. सो यहाँ क्या है, 783 मिलियन पीपल स्ट्रगल्ड विथ फूड. और यहाँ पे क्या है, 1/3 ऑफ ह्यूमैनिटी फेस्ड फूड इनसिक्योरिटी. फूड इनसिक्योरिटी मतलब अभी हम लोग को थोड़ा सा खाना मिल गया, नहीं पता अगला मील मिलेगा कि नहीं, उसके अगला मील मिलेगा कि नहीं, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, ठीक है. सो फूड इनसिक्योरिटी के इसमें देखने को मिला है, बहुत लोग हंग्री सोए हैं, बट हमने भी अपने तरफ से बहुत अच्छे से फूड वेस्ट भी किया है, ठीक है. सो यहाँ पे क्या है कि टन एंड टन्स ऑफ फूड जो है, 1 बिलियन टन्स ऑफ फूड जो है हम लोगों ने वेस्ट किया है. एंड यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा ना कि बहुत ज़्यादा जो है वेस्ट होता है फ्रॉम दी हाउस होल्ड. वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. सुनिए, हाउस होल्ड से जो है खाना सबसे ज़्यादा वेस्ट होता है, ठीक है. बट ऐसा नहीं है कि मतलब हाउस होल्ड से जो है खाना बहुत लार्ज नंबर में वेस्ट हो रहा है. हम लोग को ऐसा लगता था कि होटल्स वगैरह जो है दे कुड वेस्ट अ फूड, बट नो, हाउस होल्ड से सबसे ज़्यादा वेस्टेज हो रहा है, ठीक है. एंड द अपर क्लास कंट्रीज़, अपर जो मतलब कंट्रीज़ जो डेवलप्ड है, ठीक है, रिच कंट्रीज़ जो है, उनके घरों से ज़्यादा वेस्टेज हुआ है, ठीक है. उनके घरों से ज़्यादा हुआ ही है, बट मिडिल इनकम कंट्रीज़ और लोअर इनकम कंट्रीज़ के घरों से भी बहुत ज़्यादा वेस्टेज हुआ है. अपर वालों के घरों से तो मतलब बिकॉज दे हैव सो मच एक्सेस, इसलिए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बट लोअर और मिडिल इनकम वाले कंट्रीज से क्यों हुआ है, बिकॉज दे डोंट हैव द कोल्ड स्टोरेज यूनिट या फिर रेफ्रिजरेशन का प्रॉपर हैंडलिंग, ठीक है. रेफ्रिजरेशन है तो लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उसकी वजह से फूड वेस्टेज हुआ है, ठीक है. सो बहुत इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे देखने को मिला है कि घरों से सबसे ज़्यादा जो है फूड वेस्टेज हमें देखने को मिला है. आई एम सो सॉरी. बहुत सारा जो, और यहाँ पे एक और डेटा दिया गया है कि सिर्फ 4 G20 कंट्रीज़ है, विच इज़ ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके एंड यूएस. बस इन्हीं 4 G20 कंट्रीज़ के पास जो है फूड वेस्ट का एस्टिमेट्स है. बाकी किन्हीं कंट्रीज़ के पास भी फूड वेस्ट का एस्टिमेट भी नहीं है, ठीक है. कंट्रीज़ लाइक इंडिया, सिंगापुर, चाइना, रशिया, ये सब कंट्रीज़ के पास अपना कुछ भी
डेटा नहीं है, ठीक है। और ग्लोबली हम बहुत ज़्यादा फूड वेस्ट करते हैं, और फूड वेस्ट करते हैं ना, फूड का सिर्फ और सिर्फ इम्पैक्ट आपके मतलब लोगों को नहीं मिल रहा है, नहीं है, इन्वायरमेंट से डायरेक्टली कनेक्टेड है, क्लाइमेट चेंज से डायरेक्टली कनेक्टेड है, क्योंकि हम उगा रहे हैं खाना, हम किसी और के ज़मीन पे, जिस ज़मीन पे मे बी कोई एनिमल रहता हो, उसका ज़मीन हमने इंक्रोच करके उस ज़मीन पे हम खाना उगा रहे हैं, हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, एंड देन उसी ज़मीन पे, उसी ज़मीन से जो उगा हुआ खाना है उसको हम वेस्ट कर रहे हैं। तो दैट्स अ वेरी सैडनिंग सिचुएशन एंड वेरी टेंसिंग सिचुएशन, ठीक है। मतलब चिंता होना चाहिए हमें कि एट व्हाट पेस वी आर वेस्टिंग आवर फूड, ठीक है। सो अ वेरी लार्ज नंबर पे जो है हम लोग फूड वेस्टेज कर रहे हैं, एंड रिपोर्ट्स भी वही सेम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर सेम बात लिखा हुआ है, सिग्निफिकेंट बायोडाइवर्सिटी लॉस भी हुआ है, टेकिंग अप इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट अ थर्ड ऑफ वर्ल्ड एग्रीकल्चरल लैंड। मतलब हमने बहुत ज़्यादा तो ज़मीन तो ले लिया है, बट वहाँ पे हम लोग फूड वेस्ट भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बिकॉज हमने ज़मीन लिया है। ज़मीन अगर हमने किसी का लिया है, अ पैच ऑफ लैंड जहाँ पे मे बी पहले कोई रेप्टाइल्स रहते होंगे, मे बी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता होगा, मे बी कोई कुछ चिड़िया वहाँ पे रहती होगी, मे बी कोई एनिमल वहाँ पे रहता होगा, हमने उसकी ज़मीन को हड़प लिया, अब वहाँ पे हम खेती कर रहे हैं। खेती करने की वजह से लाइक इफ़ वी आर डूइंग अ खेती ऑफ पैडी, अगर हम खेती कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं ऑफ पैडी, अब आपको पता है कि ऑलमोस्ट 1 kg का चावल उगाने के लिए वी नीड 500 to 600 लीटर्स ऑफ वाटर, ठीक है। सो वो खेती करने के लिए मीथेन एमिशन हो रहा है, पानी हम रिड्यूस कर रहे हैं, एंड देन वी आर बायोडाइवर्सिटी लॉस भी हम कर रहे हैं, एंड देन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर फूड। एंड नॉट जस्ट, मतलब ये नहीं है कि मतलब हर कोई वेस्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है, बल्कि द हिपोक्रेसी इज जो रिच कंट्रीज है, दे आर वेस्टिंग 60% ऑफ देयर फूड, 60% ऑफ देयर फूड दे आर वेस्टिंग, दे आर एंडिंग अपॉन लैंडफिल्स। जो फूड है उसको वो लैंडफिल में एंड अप कर रहे हैं, ठीक है। सो अगेन सिमिलरली दे हैव द एक्सेस, इसीलिए वो वेस्ट करें, बट एक दिन ज़रूर आएगा, बिकॉज वी आर ऑल डूम टू क्लाइमेट चेंज, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि वी विल हैव अ क्राइसिस लाइक सिचुएशन, ठीक है। सो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर फूड। अगर आप और रूरल एरिया और अर्बन एरिया में भी एक स्टार्क डिफरेंस देखने को मिला है। रूरल एरिया में बहुत कम फूड वेस्टेज होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम वो खाना नहीं खाते, तो हम उसको चारा के रूप में यूज़ करा देते हैं, हमारे लाइफ स्टॉक्स उसको खाते हैं, ठीक है। रूरल एरिया में लाइफ स्टॉक खाते हैं, इसलिए उनका वेस्टेज भी कम है, एंड कॉन्शियस ईटिंग करते हैं रूरल एरिया में। ऐसा नहीं है कि बना के छोड़ दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, कॉन्शियस ईटिंग कर रहे हैं कि उसको हम किस तरीके से अपसाइकल रिसाइकल करें उस फूड प्रोड्यूस को। मे बी लाइक दे कीप द स्क्रैप्स एंड दे थ्रो इट टू देयर किचन गार्डन, ठीक है। सो दे आर वेरी कॉन्शियस लिविंग, ठीक है। एंड रूरल एरियाज, मतलब वहाँ पर अगर आप देखें तो कॉन्शियसली रहते हैं वहाँ पे लोग, मतलब धड़ल्ले से उनको पता है, दे नो द वैल्यू ऑफ द प्लेट ऑफ फूड दैट दे हैव, ठीक है। सो यहाँ पे वो डिफरेंस भी हमें देखने को मिल रहा है कि अर्बन एरियाज कितना भी सिविलाइज हो जाए, दे डोंट हैव द कॉन्शियस ऑफ द रूरल एरिया के पीपल, ठीक है। सो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अगर जैसे फूड स्क्रैप रह जाता है तो पेट्स को दे देते हैं, लाइफ स्टॉक को दे देते हैं, कंपोस्टिंग, होम कंपोस्टिंग जो मैंने अभी आपको बताया, स्क्रैप्स को यूज़ अप कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंसिंग सिचुएशन है। अगेन नॉट रीइटरेटिंग द फैक्ट कि फूड वेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, वी शुड ट्राई टू रिड्यूस एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। सो with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.